हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड साइंस की जो एग्जाम करवाई गई थी उसकी कट ऑफ पर हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। 2022 की वैकेंसी है जिसकी परीक्षा हुई थी और बहुत दिनों बाद में दोस्तों इसकी आंसर की जारी की गई है। आरपीएससी जो परीक्षा एजेंसी है बहुत ही धीमी गति से काम करती है। इस कारण से एग्जाम होने के बहुत दिनों बाद में आंसर की जारी की गई है और इस आंसर की जारी होने के बाद में साइंस सब्जेक्ट में सेकंड ग्रेड में एक सटीक कट ऑफ क्या रह सकती है उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस विषय की आंसर की जारी होने के बाद में एक सटीक कट ऑफ क्या रह सकती है इस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपने आंसर की देखी होगी और आपने अपने प्रश्न पत्र अपनी ओमार शीट से मिलान भी किया होगा। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि साइंस से जो सब्जेक्ट था जिसकी परीक्षा हुई थी उसकी जो आंसर की जारी की गई है, इस आंसर की में 2 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। दोस्तों, 2 क्वेश्चन डिलीट किए गए सब्जेक्ट में, साइंस सब्जेक्ट में। और जो साइंस सब्जेक्ट का जीके का प्रश्न पेपर हुआ था, जीके का पेपर हुआ था, उसमें भी 2 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। 2 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। जीके का जो पेपर था वो 100 प्रश्नों का था, यानी कि 200 अंक थे। सब्जेक्ट में 150 प्रश्न थे जो कि 300 अंकों का पेपर था। लेकिन इनमें से 2 प्रश्न जीके में और 2 ही प्रश्न सब्जेक्ट में डिलीट किए गए हैं, तो 4 प्रश्न डिलीट हुए हैं। साथियों, अब चर्चा कर लेते हैं हम कि साइंस विषय की कट ऑफ क्या रह सकती है। जैसे कि साथियों, पेपर था, साइंस विषय का जो पेपर था वो भी अच्छे लेवल का पेपर था। अधिकतर लोग थे, कैंडिडेट्स थे, उन्होंने जब पेपर को देखा, आकर के पेपर मिलान किया, तो दोस्तों उनका पेपर बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा है। क्योंकि इसका कारण है कि साइंस सब्जेक्ट है वो डिफिकल्ट है, साथ में ही पेपर भी बहुत अच्छे लेवल का था। आंसर की जारी होने के बाद में तो जब कैंडिडेट्स ने पेपर मिलान किया है उसके बाद में तो उनके होश ही उड़ गए हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण है दोस्तों 40% हर पेपर में अंक प्राप्त करना। जनरल, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस 40% और एससी एसटी 35%। दोस्तों, साइंस के पेपर में बहुत ही कम ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि 40% अंक प्राप्त कर पा रहे हैं, यानी कि 150 में से 60 क्वेश्चन बहुत ही कम कैंडिडेट्स के सही हो रहे हैं। ऐसे एसटी में जो 35% का जो नियम है, 35% भी बहुत ही कम साथियों के क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि हम साइंस का पेपर लेते हैं तो उसमें जो 40% जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और 35% ऐसी जो एसटी है, बहुत कम प्रतिशत कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि इस नियम को फॉलो कर रहे हैं और इसको पास कर रहे हैं। इसके साथ ही हम यदि जीके के पेपर की बात करते हैं तो उसमें भी यही रूल था, 40% और 35%। खैर, इसमें 40% और 35% अधिकतर कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि पास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पेपर जीके वाला भी उनका नहीं हो पाया है कि अच्छे मार्क्स इसमें ले पाए हों। दोस्तों, इसमें जो ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं वो 40% की बजाय 50-60% के बीच में
अंक प्राप्त कर रहे हैं। SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी 40% से 50% के बीच में अंक प्राप्त कर रहे हैं। यहां पर जीके वाला जो पेपर है ये तो अधिकतर कैंडिडेट्स कर पास कर रहे हैं, लेकिन जो साइंस का पेपर है वो 40% और 35% का जो रूल है वो हर कोई कैंडिडेट पास नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों अब इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, मेरे अनुमान से मैं अपने आधार पर इसकी आपको एक सटीक कट ऑफ बताऊंगा। दो ही शब्दों में दोस्तों इसकी कट ऑफ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि साइंस विषय में जब रिजल्ट जारी होगा तब आप देख लेना कि बहुत सारी सीटें खाली रहेंगी। इसका सबसे प्रमुख कारण दोस्तों यही है कि 40 और 35% जो कैटेगरी एरिया बनाया गया था वो साइंस सब्जेक्ट में बहुत कम कैंडिडेट पास कर पा रहे हैं। अधिकतर कैंडिडेट इसमें पास नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों यदि हम चर्चा करें कि इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्या रह सकती है अनुमान के आधार पर, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एमबीसी कैटेगरी, इन 4 कैटेगरियों के जितने भी कैंडिडेट्स हैं यदि उनके दोनों पेपरों में मिलाकर के दोस्तों यदि उनके दोनों पेपर मिलाकर के यदि 40% मार्क्स आ रहे हैं तो अपने आप को वो सिलेक्टेड समझें दोस्तों। हाँ, ये सत्य बात है कि 40% जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी जिसके भी दोनों पेपरों में 40% यानी साइंस पेपर में 40% और जीके पेपर में 40% जिसके भी बन रहे हैं वो कैंडिडेट एकदम सिलेक्ट है। उसको किसी प्रकार से कोई टेंशन करने की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों SC कैटेगरी और ST कैटेगरी में जिस भी कैंडिडेट के 35% यानी कि 35% साइंस पेपर में और 35% ही जीके के पेपर में जिस कैंडिडेट्स के नंबर हैं, पर्सन सही हैं, वो एकदम सिलेक्ट है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम दोनों पेपर मिलाकर के 40% कर देंगे, नहीं, बल्कि साइंस पेपर में 40% और जीके के पेपर में भी यदि आपकी 40% और साइंस के पेपर में भी यदि आपकी 40% पर्सन सही है, अंक आप प्राप्त कर रहे हैं तो आप सिलेक्ट हैं। SC ST के यदि आप कैंडिडेट हैं तो 35% साइंस पेपर में और 35% ही जीके के पेपर में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप सिलेक्ट हैं। इन कैटेगरियों के साथ साथ ये मेल और जो फीमेल हैं उनकी भी यही कंडीशन है दोस्तों। इसके अलावा और भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं यदि सेकंड ग्रेड एग्जाम हुई थी और उसके लिए जो कैटेगरी एरिया बनाया गया था जैसे कि 40%, 35%, 30% या इससे नीचे भी जो और कैटेगरी एरिया बनाया गया था दोस्तों, यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं और उस नियम को यदि आप फॉलो करते हैं, पास करते हैं तो आप सेकंड ग्रेड साइंस सब्जेक्ट से संबंधित दोस्तों आप टीचर बन चुके हैं। आपको किसी प्रकार से कोई चिंता नहीं करनी है। तो दोस्तों मेरे अनुमान के आधार पर मैंने आपको एक कट ऑफ बताई है, इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। साथियों जितने भी आपके साइंस विषय से संबंधित कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सेकंड ग्रेड परीक्षा दी है उनके पास इस वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अवश्य ही सेंड करें। चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके ऑल पर अवश्य क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।